गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल, यानी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंटा क्या होता है और डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का मान क्या होता है। डायपोल बताया गया कि दो चार्ज का एक निकाय है जिसमें दोनों चार्ज का मान समान है तथा उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग है तथा प्रकृति में वो दोनों क्या हैं, विपरीत हैं। उस प्रकार के निकाय को हमने क्या कहा था, डायपोल कहा था। चार्ज के मैग्नीट्यूड और बीच के डिस्टेंस का जो मल्टीपल था उसको हमने डायपोल मोमेंटा कहा था। डायपोल मोमेंटा की यूनिट कूलाम मीटर या डीवाई बताई गई थी। उसके अलावा हमने किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का मान ज्ञात किया था। उस पोटेंशियल का मान हमने ज्ञात किया था V = Kp cos θ/r²। ये 3 पॉइंट इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में बताए जा चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किसी भी बिंदु पर डायपोल के कारण ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं। r θ एक P पॉइंट लिया गया है जो कि r डिस्टेंस पे है ओरिजिन से तथा x एक्स से थीटा कोण बना रहा है। डायपोल को x एक्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। प्लस q चार्ज है प्लस x की और माइनस q चार्ज है माइनस x की और डायपोल का जो ओरिजिन है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर रखा गया है। तो ये वाली डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस हमने पहले भी d/2 ली थी, अभी भी टोटल डिस्टेंस d और ओरिजिन से प्लस q की डिस्टेंस d/2 एंड ओरिजिन से माइनस q की डिस्टेंस भी d/2 है। यहाँ पर बेसिकली ये देखिए ER यानी R घटक है वो तीव्रता का, वो R सदिश के अकॉर्डिंग है तथा इसके परपेंडिकुलर थीटा घटक दिखाया गया है E θ तथा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट परिणामी जो है वो E यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि रेडियल जो आपके कंपोनेंट है उस कंपोनेंट से अल्फा कोण बना रहा है। ये डायग्राम है आपका। अब देखिए आपने पहले पढ़ चुके हैं कि V का जो मान होता है, पोटेंशियल का मान होता है Kp cos θ/r² होता है। इसी पॉइंट पे यानी P पॉइंट पे पोटेंशियल का मान ये होता है। सेकंड बात ये जानते हैं आप, पूर्व की कक्षाओं में भी आपने अध्ययन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है, या फिर यूँ कहें कि स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड में जो रिलेशन है E = -del-V, यानी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट का जो मान होता है वो वेक्टर फील्ड के इक्वल होता है, E = -del-V। यानी किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो E एंड V में रिलेशन इस प्रकार का रिलेशन है, ये रिलेशन लगाया। अब डेल जो आपका है उसका पोलर कोऑर्डिनेट में जो मान होता है वो कार्टेशियन में तो सभी जानते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लें कि del/del x i कैप प्लस del/del y j कैप प्लस del/del z और k कैप होता है। परंतु पोलर कोऑर्डिनेट में r θ एंड फाई होते हैं, उसमें क्या होता है, डेल का मान del/del r कैप प्लस 1/r del/del थीटा कैप प्लस 1/r sin θ del/del फाई कैप। अब ये जो मान है डेल का, ये मान यहाँ पर रख दिया। V का मान भी इसी समीकरण में E वाली समीकरण में रख देंगे, यानी ये V एंड डेल के जो मान है इस समीकरण में हम पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। डेल का मान हमने ये रखा del/del r कैप प्लस 1/r del/del थीटा कैप प्लस 1/r sin θ del/del फाई कैप एंड Kp cos θ/r²। अब यहाँ पर बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव देखें तो अलग अलग, तो जो V का जो मान है वो R पे भी डिपेंड है एंड थीटा पे भी डिपेंड है, फाई पे डिपेंड नहीं है V का मान। तो यहाँ से जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो जो ये वाला घटक है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो Kp cos θ/r² इसमें फाई की कोई टर्म नहीं है। अगर टर्म नहीं है तो ये मान क्या होगा, 0 होगा।
तो पहले इसको आर पे अप्लाई कर दिया और फिर इसको इस पे अप्लाई कर दिया और इस पे, इन तीनों पे अप्लाई कर देंगे इसको। तीसरे वाले पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि 5 पे ये डिपेंड ही नहीं है, आर पे एंड थीटा पे डिपेंड है। तो यहाँ से हमने इनका आंशिक अवकलन किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया, तो के पी कोस थीटा तो आपका अचर रहेगा, इसके लिए कांस्टेंट रहेगा। आर का करेंगे तो 1/r² का आएगा -2/r³ आर कैप, के पी अपॉन r³, यहाँ कोस थीटा का आएगा -sin थीटा और थीटा कैप, ये जो तीसरा इसका घटक है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ई का जो मान आया ध्यान से देखें 2 kp कोस थीटा अपॉन r³ आर कैप, kp sin थीटा अपॉन r³ थीटा कैप। अब ध्यान से देखिए, अगर ई को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई इक्वल टू इसका जो त्रिज्यीय घटक और कोणीय घटक हैं दोनों देखें, ई आर कैप एंड ई थीटा थीटा कैप है। इस समीकरण की पूर्व वाले समीकरण से तुलना करें, अगर आप पहले वाले समीकरण से तुलना करें तो ई आर का जो मान है वो आएगा 2 kp कोस थीटा अपॉन r³ और ई थीटा का जो मान आएगा वो kp sin थीटा अपॉन r³ आएगा। ये दोनों मान आपके पास आगे, दोनों घटक आगे, ई आर का मान 2 kp कोस थीटा अपॉन r³ एंड सेकेंड वाला ई थीटा इक्वल टू kp sin थीटा अपॉन r³। अब अगर कोई भी वेक्टर है r इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो इस r का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका x² प्लस y² प्लस z² होता है। इसी प्रकार यहाँ पे e जो वेक्टर है उसमें दो कंपोनेंट हैं, ई आर एंड ई थीटा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, e का मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे आप, ये जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड होगा √ऑफ ई आर स्क्वेयर प्लस ई थीटा स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे आपने ई आर की वैल्यू पुट की, यानी इसका वर्ग स्क्वेयर करके लिखेंगे तो 4k² p² कोस स्क्वेयर थीटा r³ r की पावर 6। ई थीटा की लिखेंगे तो k² p² sin स्क्वेयर थीटा अपॉन r की पावर 6। यहाँ से देखिए इन दोनों में, इसमें kp कॉमन आ रहा है, k² p² अपॉन r की पावर 6 कॉमन आ रही है। अगर आप वर्गमूल से इसको बाहर लेंगे तो घात 1 जाएगी, तो kp अपॉन r³ बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा। यहाँ दोबारा से देखिए 4 कोस स्क्वेयर थीटा और प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये आपके √, में बचा। अगर इसको थोड़ा सा हल करें आप तो ये वाला बेसिकली आपके लिए क्या बनेगा, देखिए 4 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, यानी साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ 4 कोस स्क्वेयर थीटा है और ये नेगेटिव का 1 कोस स्क्वेयर थीटा है, तो ये 3 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। तो ई का जो मैग्नीट्यूड आया, यानी जो पी पॉइंट पे जो आपकी इंटेंसिटी आई उसकी वैल्यू जो आई वो आई kp अपॉन r³ और √3 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। तो ये ई की मान है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर डायरेक्शन देखें तो आपने पहले डायग्राम में बताया कि ई आर जो कंपोनेंट वो तो इस डायरेक्शन में, ई आर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। अगर ई थीटा आपका इस डायरेक्शन में है, ये 90 डिग्री का एंगल, और ई है वो ये है। अगर ये वेक्टर यहाँ से उठाएं और यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा ई थीटा, और ये आपका एंगल अल्फा, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एक समकोण त्रिभुज ट्रायंगल बना, आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें tan अल्फा का मान अगर निकालें तो tan अल्फा इक्वल टू ई थीटा अपॉन ई आर, यानी लंब अपॉन आधार, ई थीटा अपॉन ई आर। तो जैसे ई थीटा अपॉन ई आर का मान लगाएंगे तो इधर वाले में kp अपॉन r³ और kp अपॉन r³ तो दोनों में कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आएगा, वो tan थीटा हो गया, और 1/2 आएगा क्योंकि इसके पास ई आर में ये 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 आ जाएगा, तो 1/2 tan थीटा आ जाएगा। यानी ये ध्यान रखें, अल्फा जो एंगल है वो जो रिजल्टेंट या परिणामी जो तीव्रता है उस तीव्रता का किसके साथ बनाया गया एंगल है, रेडियल कंपोनेंट यानी त्रिज्यीय घटक के साथ बनाया गया एंगल है। और जो थीटा है बेसिकली वो डायपोल से पी पॉइंट का बनाया गया एंगल है।
ठीक है। तो अल्फा की जो डायरेक्शन आई वो अल्फा इक्वल टू आया tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब अलग अलग पोजीशंस पर अगर देखें तो अक्ष और निरक्ष की अगर बात करें तो एक्स की अगर बात करें तो एक्स पर आप देखेंगे कि थीटा का मान एक्स पे जाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0। अगर थीटा का मान 0 हो गया तो थीटा का मान जैसे ही 0 होगा तो कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा। और कोस थीटा का मान अगर 1 हो गया तो इस फॉर्मूले में 3 + 1 4 और 4 अंडर रूट में आएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 2kp/r³। तो अक्ष के ऊपर आपका 2kp/r³। निरक्ष पे अगर देखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान रखें, थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो कोस का मान क्या हो जाएगा, कोस का मान आपके पास 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा 0, तो अंडर रूट में आपके पास क्या रहा, 1। और 1 रहा तो ये डायरेक्टली बाहर निकलेगा तो kp/, क्या आ जाएगा, r³। तो एक्स और निरक्ष पे इस प्रकार से तीव्रताएं आएंगी। एंगल ये आएगा आपके पास और रिजल्टेंट ये आएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, बड़े प्रश्नों में भी आ जाता है कि किसी बिंदु पे डायपोल के कारण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। और कंपटीशन एग्जाम में आपका जो प्रश्न आता है वो Ex/E निरक्ष का मान क्या होता है, Ex/E निरक्ष। तो ध्यान रखें, यहाँ 2kp/r³ है, यहाँ kp/r³ है। तो अगर यहाँ पे लगाएंगे kp/r³ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2/1 रेशियो है, यानी 2/1 आएगा, ठीक है। और ई निरक्ष E एक्स पूछे तो 1/2 आएगा। यानी एक्स पे जो सेम डिस्टेंस पे अगर आप इंटेंसिटी देखें तो निरक्ष की बजाय वो डबल प्राप्त होती है, यानी 2 गुनी प्राप्त होती है। तो ये अपना आज का बिंदु था। थैंक यू वेरी मच।